जय हिंद एवरीवन। आज आप लोग को मैराथन क्लास का तीसरा क्लास है और आप लोग का आज 51 से लेके 100 तक का जीके का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। और इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न प्लस में लेटेस्ट प्रश्न और प्लस में मिक्स प्रश्न मैं कल भी बताया था और आज भी वही है, सेम है। आज आप लोग को कल ही प्रैक्टिस सेशन का मैराथन का दूसरा भाग है। अगर आप लोग अभी तक पहला क्लास नहीं किए हैं तो इस चैनल पर जाकर कर सकते हैं जो नए हैं, और जो कल किए हैं उनके लिए भी है कि 51 से 100 तक में अब कितना स्कोर करते हैं, आज उनको एनालिसिस करना है। और हाँ, क्योंकि आप लोग को 2024 का जो एग्जाम है हूबहू आप लोग को 2023 के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। 24 यानी आप लोग का अप्रैल में कंप्लीट करा दिया जाएगा एग्जाम को भी। तो आप लोग के पास बहुत ही समय कम बचा है, तो आप लोग अपना पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली तरीका से अपने रिटेन की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि यहाँ पर आप लोग को मैराथन क्लास पर क्लास मिलेगा, कल आप लोग को जीएस का टॉप 100 मैराथन क्लास मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर आएगा। उससे पहले मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं कि एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर देना आप लोग के लिए अनिवार्य है। तो आप लोग जब प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं तो अंत जरूर कीजिए, क्योंकि बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है आप लोग को तीसरा नंबर ही प्रश्न हूबहू एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो आप लोग अफसोस के अलावा कुछ रह नहीं पाएगा। इसीलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए तो अंत भी कीजिए। चलते हैं अपने प्रश्नों पर। फ्रेंड्स, कल हम लोग 50 तक प्रैक्टिस कर चुके थे। आज हम लोग को स्टार्ट करना है 51 से लेके 100 तक, और इसमें आप लोग आज भी 50 प्रैक्टिस करेंगे प्रश्न, और इस कितना स्कोर करते हैं आप लोग को एनालिसिस करते चलिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का 51 नंबर है कि पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध कब हुआ था। हर प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे, आप लोग को भी पता है। ऑप्शन ए में दिया गया 1761 ईस्वी, 1771 या 1756 ईस्वी, या ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 1556 ईस्वी। अब आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, और मैं जब बताऊं तो आप लोग को मैच करना है कि आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध यानी अंतिम युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर है। फर्स्ट वाला पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था, सेकंड वाला कब लड़ा गया था, ये सारे आप लोग को इसी प्रैक्टिस सेशन में करा चुके हैं। नहीं किए हैं तो आप लोग पीछे जाकर कर सकते हैं। चलते हैं 52 नंबर प्रश्न पर। 52 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे कि 52 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है, निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जो क्रिसमस दिवस मनाया जाता है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन में ए दिया गया है हजरत मोहम्मद, या जरथुस्ट्र, या ईसा मसीह, या गुरु नानक देव। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग सही उत्तर, और क्रिसमस डे कब मनाया जाता है ये भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ईसा मसीह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्रिसमस डे मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही उत्तर है इस प्रश्न का। देखिए, ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं 53 नंबर प्रश्न पर। 53 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु है। आप लोग से पूछा जाएगा सिख धर्म से प्रश्न। एक प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में हर बार पूछा है, इस बार भी पूछेगा आप लोग को। तो सिख धर्म से रिलेटेड आप लोग को जितने मैं प्रैक्टिस कराया हूं, इसी में से एक प्रश्न 100 to 10% आप लोग को मैं बता दूं कि यहां से देखने को मिलेगा। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 8, 10, 11, 7। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर 10 हो जाएगा। सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे, 10 थे। पहला श्री नानक देव, और 10वां, देखिए पहला और अंतिम पूछता था, पहला श्री नानक देव और 10वां गोविंद सिंह। और गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। ये आप लोग को याद रखना है। फिर आप लोग को स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो अमृतसर में, ये भी याद रखना है। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड, ये 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो गोल्डन प्रश्न है और ये रिपीट करने वाला प्रश्न है, ये आप लोग को फोकस और ध्यान भी रखना है। 54 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि लकबक्स किस उपाधि किसे दी गई थी, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, या इतुलुत्मिश, या बलबन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग का कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहे हैं, वो सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर पर। 55 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। कलानौर, रायगढ़, या आगरा, या ऑप्शन नंबर डी रायचूर। अब आप लोग को बताना है इस प्रश्न में सही उत्तर क्या है। इसका करेक्ट आंसर शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, और ये राजस्थान में स्थित है। ये आप लोग को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आप लोग सही उत्तर बताइए कि नील दर्पण के लेखक थे
कौन थे? भूपेंद्र दत्त, इकबाल या अरविंद घोष या दीनबंधु मित्र। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। बताइए, इस प्रश्न को बता दिए हैं तो मैच कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दिल दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र जी थे, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। 57 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर पूछा गया है आप लोग से कि दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था अमर जीवन या रफ्ट गुप्तार या कामरेड या लीडर। इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग को रफ्ट गुप्तार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है। 58 नंबर प्रश्न पर आप लोग को चलना है और आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। इसमें सही उत्तर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग का बाबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहे हैं, ये सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर पर। 59 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए, शाहजहां। अब बताइए, आप लोग ऑप्शन देख लिए हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग का जहांगीर हो जाएगा। जो मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना किसने करवाई थी? तो जहांगीर ने करवाई थी, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर है। अगर आप लोग से प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाए तो आप लोग को करेक्ट उत्तर बताना है, क्योंकि इस बार आप लोग को आखिरी बार। चलते हैं 60 नंबर प्रश्न पर। 60 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। इसमें बताइए आप लोग सही उत्तर। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है इस प्रश्न का, जो मोती मस्जिद का निर्माण कराए थे। अगर आप लोग से पूछा जाए मोती मस्जिद तो आप लोग बता दीजिएगा। 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखिए आप लोग को लेटेस्ट प्रश्न से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आप लोग को कल सुबह 9 बजे एक क्लास देंगे, जिसमें राम मंदिर से रिलेटेड, करेंट अफेयर से रिलेटेड सारे प्रश्न आप लोग को उसमें दिखाई देगा। और यहाँ आप लोग को राम मंदिर से रिलेटेड इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है ये सब प्रश्न। और जो 2023 में 17 अप्रैल से जो आप लोग को एग्जाम हुआ था उसमें ज़्यादातर करंट अफेयर से प्रश्न आए हुए थे, तो इसीलिए हम लोग करंट अफेयर्स में भी अपना पकड़ बनाएंगे। तो ये प्रैक्टिस कीजिए रात के 8 बजे, जो आप लोग को मैराथन चलेगा। और मॉर्निंग में आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पर मॉर्निंग में आप लोग को लेटेस्ट प्रश्न से हम लोग करते चलेंगे, ताकि आप लोग को लेटेस्ट प्रश्न से भी अगर पूछा जाए तो छूटे ना। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि निम्न में से किस प्रकाश के त्यौहार के नाम से जाना जाता है? दीपावली, क्रिसमस, होली, ईद उल फितर। अब इसमें सही उत्तर क्या है आप लोग को बताना है। इसका करेक्ट आंसर दीपावली हो जाएगा, जो हम लोग का पर्व है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर है। चलते हैं 62 नंबर प्रश्न पर कि देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों को कि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा गया है कि कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक या ये सभी। आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा सभी। हरिद्वार में भी किया जाता है, उज्जैन में भी किया जाता है और नासिक में भी किया जाता है, यानी ये सभी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगर आप लोग को वहाँ पर आप लोग के एग्जाम में अगर ऑप्शन इसमें से एक ही दे, बाकी अलग अलग ऑप्शन दे, तो आप लोग को ये तीनों ऑप्शन की याद रख लेना है, क्योंकि तीनों में से एक भी दे सकता है या तीनों देकर ये सभी भी दे सकता है। ठीक है, आप लोग को यहाँ चेंजेस देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर पर। 63 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है कि सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इस टाइप के भी प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हम लोग को वही पढ़ना है जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जाए और पूछने की संभावना हो। बुध, शुक्र, बृहस्पति या ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का मंगल। अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसमें सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग का ऑप्शन नंबर डी मंगल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलते हैं 64 नंबर प्रश्न पर। 64 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? सूर्य, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी। अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए ये सारे खगोलीय पिंड में, सौरमंडल में ये सारे चीज़ शामिल होते हैं। सूर्य भी होते हैं, उल्कापिंड भी होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, यानी आप लोग को सही उत्तर क्या होगा? आप लोग समझदार है, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग ने चूज की है तो आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 65 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बता सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? निकटतम तारा कौन सा है नज़दीक में? सेंटरस, सूर्य, मंगल, शनि।
बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए इसका करेक्ट आंसर सूर्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी 20 सही उत्तर है यहाँ पर। चलिए बताइए 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कि आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। सूर्य से, देखिए ये जो आप लोग को सूर्य से ये जितनी भी सौरमंडल से प्रश्न आप लोग को यहाँ का प्रैक्टिस में दिए हैं, ये आप लोग को ध्यान देना है, कहीं यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिल ना सके। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग को मंगल हो जाएगा, जो सूर्य से बहुत दूर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आप लोग का सही उत्तर है। 67 नंबर यानी 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए, जैसे कि आप लोग से पूछा गया है निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये तो आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है, यानी ये आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो आप लोग समझ सकते हैं किस टाइप के, किस लेवल के प्रश्न जो नए कैंडिडेट है किस लेवल का पूछे जाते हैं प्रश्न। शुक्र, पृथ्वी, बुध या ऑप्शन नंबर डी है आप लोग को मंगल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलते हैं 68 नंबर प्रश्न यानी 68 पर। 68 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है फ्रेंड्स कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये तो बनता है प्रश्न और ये पूछे जाएंगे भी, हो सकता है इसे आप लोग स्टार लगा सकते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गैनीमीड, टाइटन या चंद्रमा या डिमोस। अब इसमें आप लोग को चारों ऑप्शन में कौन राइट उत्तर होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग ने बता दिए हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गैनीमीड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर है। 69 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 69 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड्स आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से किस ग्रह के पास एक उपग्रह नहीं है? एक भी उपग्रह नहीं है, मंगल, बुध, शुक्र या बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा मंगल, बुध एंड शुक्र, ये दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को दोनों यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है सही उत्तर है। चलते हैं 70 नंबर प्रश्न पर। 70 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। और चैनल पर जो नए कैंडिडेट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को प्रॉपर तरीका से इंडियन आर्मी की मैराथन क्लास हो जाए या प्रैक्टिस सेशन हो जाए या मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर प्रश्न, ओरिजिनल पेपर सारे इस चैनल पर करा दिए भी हैं और डेली कराते हैं रात 8 बजे और सुबह के 9 बजे 2 क्लास इस चैनल से आप लोग को देखने को मिलता है। आप लोग इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप लोग का हर क्लास का पीडीएफ जो माय डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाता है और टेलीग्राम का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां से आप लोग ऐड हो सकते हैं और हर क्लास का पीडीएफ को रिवीजन कर सकते हैं, तो ये आप लोग जरूर कीजिएगा। 71 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? वर्ष 1940 ईस्वी, वर्ष 1942 या वर्ष 1946 ईस्वी या ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1947 ईस्वी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोग को वर्ष 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है। 72 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 72 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 ईस्वी, 15 अगस्त 1946 ईस्वी या 14 अगस्त 1946 ईस्वी या 17 अगस्त 1947 ईस्वी। इसमें आप लोग को करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आप लोग का 16 अगस्त 1946 ईस्वी। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जो अब इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं 73 नंबर प्रश्न 73 पर। जो 73 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सत्याग्रह से रिलेटेड भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, स्वामी सहजानंद या भगत भवन सिंह। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग अगर बता दिए हैं तो आप लोग मैच कीजिए, महात्मा गांधी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर है। चलते हैं 74 नंबर प्रश्न पर। 74 नंबर प्रश्न आप लोग करेक्ट उत्तर बताइए, जैसे कि आप लोग से पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? आप लोग से अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, वर्ष 1925 में या वर्ष 1930 में या वर्ष 1936 या वर्ष 1940 ईस्वी में, आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैच कीजिए 1936 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर होगा, जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। 75 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। जो 75 नंबर प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है और पूछा है कि निम्न में से कौन सा अवध किसान सभा से संबंधित थे? पर कंपाराम,
या गौर शंकर मिश्र या मदन मोहन मालवीय या ऑप्शन नंबर डी है बाबा रामचंद्र। और आप लोग को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बाबा रामचंद्र जी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलते हैं 76 नंबर प्रश्न पर और इसका आप लोग करेक्ट उत्तर बताइए कि आप लोग से पूछा गया है कि ऑफशोर की स्थिति किस दिन होती है, 10 जनवरी, 4 जुलाई, 20 अप्रैल या 15 मार्च। आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर दिया गया है। 77 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 77 नंबर प्रश्न में आप लोग के पूछा गया है और एग्जाम से भी पूछा जाए तो आप लोग सही उत्तर बताइएगा कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। इसका करेक्ट आंसर रूस होगा, जो रसिया है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है। 78 नंबर प्रश्न पर आप लोग को फोकस करना है और इसका सही उत्तर बताना है। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है। आप लोग के ऑप्शन में ए दिया गया है भास्कर द्वितीय, रिसोर्स सेट 1 या एप्पल या मैट सेट। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा फटाफट बता दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा भारत का पहला मौसम उपग्रह मैट सेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलते हैं 80 में कम 79 नंबर पर कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। आर्यभट्ट, मैट सेट, रोहिणी या ऑप्शन नंबर डी भास्कर 1। क्या होगा इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा जो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट है, जो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलते हैं 80 प्रश्न पर 80 पर जो 80 नंबर प्रश्न है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत कब हुई। वर्ष 1962, वर्ष 1965, वर्ष 1969, वर्ष 1970। अब आप लोग को बताना है इसमें सही क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 1969 में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर है। 81 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि पूना पैक्ट समझौता का संबंध था दलित वर्ग से, ईसाई वर्ग से, सिख वर्ग से, मुस्लिम वर्ग से। इसका सही क्या है आप लोग को बताना है। अगर बता दिए तो मैच कीजिए। दलित वर्ग से पूना पैक्ट समझौता का संबंध था, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। चलते हैं 82 नंबर प्रश्न पर जो आप लोग के प्रश्न पूछा गया है कि काकोरी कांड के नाम नायक कौन थे। जो काकोरी कांड हुआ था उसके नायक कौन थे, हीरो कौन थे। राम प्रसाद बिस्मिल या बरकतुल्ला खान या बटुकेश्वर दत्त या भगत सिंह। इसमें सही उत्तर क्या है आप लोग को बताना है। इसका करेक्ट आंसर राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलते हैं 83 नंबर प्रश्न पर। फ्रेंड 83 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए बांध आप लोग को यहाँ पर बता दें कि बांध से आप लोग को प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे आप लोग को लगातार 3-4 प्रश्न बांध से लिए हैं प्रैक्टिस में। आप लोग को बताना है। ऑप्शन में दिया गया है चंबल, कोयला, बेतवा या ऑप्शन नंबर डी है भागीरथी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। फटाफट टाइम आप लोग को लिए 5 सेकंड सोचने की। तो इसका देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा जो टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो ये आप लोग को भागीरथी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं 84 नंबर प्रश्न पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, इंडियन आर्मी के एग्जाम में आप लोग को माय डियर फ्रेंड्स पूछा गया ये प्रश्न है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। महानदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, कृष्णा नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही उत्तर देखिए महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना अवस्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग चूज किए हैं, तो इसका सही उत्तर है। चलते हैं 85 नंबर प्रश्न पर और 85 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन, तिलहन या उर्वरक। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूध उत्पादन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 86 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 86 नंबर में पूछा गया है भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है।
महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आप लोग को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस टाइप के प्रश्न मैं बता दूं आप लोग से, जो पुराने हैं उन लोगों को पता है, जो नए कैंडिडेट है उनको बता दें कि इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल सकता है और मिला भी है। तो देखिए इसका सही उत्तर आप लोग मैच कीजिए, गुजरात हो जाएगा। क्या होगा, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर। 87 नंबर प्रश्न का करेक्ट बताइए आंसर। जैसे कि आप लोग से 87 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, आलू, अंडा, प्याज, या ऑप्शन नंबर डी है टमाटर। अब इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग को टमाटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या है सही उत्तर है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है। चलते हैं 88 नंबर प्रश्न पर। 88 नंबर प्रश्न है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, कोयला उत्पादन, झींग मछली उत्पादन। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग बताइए। देखिए इसका जो रजत क्रांति का संबंध है वो अंडा उत्पादन से रिलेटेड है, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का है सही उत्तर है इस प्रश्न का। 89 नंबर यानी 89 पर चलते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सभी आप लोग को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए ये सभी हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं कि जो नेपाल की सीमा है ये तीनों राज्य से अटैच है, बिहार से भी है, उत्तराखंड से भी है और उत्तर प्रदेश से भी है। 90 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 90 नंबर प्रश्न का आप लोग को सही उत्तर बताना है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है, और राज्य राजधानी से 2023 में आप लोग को मैं बता दूं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। और मैं बता दूं कि आप लोग को मुख्यमंत्री के नाम राज्य वाई पूछे गए थे, और बता दूं आप लोगों को कि राज्यपाल से भी आप लोग को एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये तीनों टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर सेंड कर दिया हूँ अपने चैनल पर। अभी तक जो नहीं किए हैं आप लोग जाकर वहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को यहाँ से भी प्रश्न लेटेस्ट 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी, क्योंकि 2023 में मिला था जो ऑनलाइन सी एग्जाम हुआ था फर्स्ट बार, उसमें भी होगा। अब इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए कि ईटानगर होगा, दिसपुर, इम्फाल या आइजोल। असम की राजधानी क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स असम की राजधानी दिसपुर है। और देखिए असम से रिलेटेड मैं एक प्रश्न और बता देता हूं आप लोग से, अगर पूछा जाए आप लोग को एग्जाम में, मैं प्रैक्टिस में भी करा चुका हूं कि सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन राज्य कौन सा है, तो असम हो जाएगा। और वहां पर आप लोग को ऑप्शन जहां असम दिखाई दे सही उत्तर होगा। चलते हैं 91 नंबर प्रश्न पर। और 91 नंबर प्रश्न जो आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, पुडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी है दमन और द्वीप। अब इसमें सही क्या है आप लोग को बताना है कि ये इसमें क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। देखिए पुडुचेरी भी क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप भी है और मालदीव भी है, जो आप लोग यहाँ पर दमन और द्वीप भी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन गोवा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं 92 नंबर प्रश्न पर। 92 नंबर प्रश्न में आप लोग से संविधान से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, और संविधान से भी रिलेटेड आप लोग को एग्जाम में प्रश्न आते हैं। पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये आप लोग को बताना है। 6, 7, 10, 12। इसमें सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका फ्रेंड जो सही उत्तर होगा आप लोग को 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 93 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 93 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन में आप लोग से पूछा गया है 1945 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1947 ईस्वी या 1948 ईस्वी। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1946 ईस्वी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का है सही उत्तर है। चलते हैं 94 नंबर प्रश्न पर, जो 94 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, 9 सितंबर 1946 ईस्वी, 1 अगस्त 1946 या 9 जुलाई 1946 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम यानी पहली बैठक हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को सही उत्तर है। इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान जो है लागू कब हुआ था, यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 ईस्वी इज द राइट आंसर हो जाएगा वहां पर, और ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं 95 नंबर प्रश्न पर। 95 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सचिना
नंद सिन्हा या ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें सही क्या होगा आप लोग को उत्तर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 96 नंबर प्रश्न 96 पर, और इसका आप लोग को सही उत्तर बताना है कि निम्न में से किन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। H.C. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें सही क्या है उत्तर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिखाई पड़ रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं 97 नंबर प्रश्न पर। 97 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। JB कृपलानी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू या H.C. मुखर्जी। अब इसमें आप लोग को सही उत्तर क्या है फटाफट बता दीजिए। तो इसका देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है, मैच कीजिए, बता दिए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है। लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और ये पूछा गया भी प्रश्न है इंडियन आर्मी के एग्जाम में कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। चलते हैं 98 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पर, जो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। पूछिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कि संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। 3 सूचियों का, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। इसमें सही क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7वीं अनुसूची हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न का सही उत्तर बताइए। संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर आप लोग को एग्जाम में पूछा जाए प्रश्न कि संविधान के अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, और ऑप्शन में आप लोग को दे दिया जाएगा 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या ऑप्शन नंबर डी है 10वीं अनुसूची। अब इसमें सही क्या है आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8वीं अनुसूची, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है। मान्यता प्राप्त भाषाएं, नगर पालिका, पंचायती राज या शपथ। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर पंचायती राज हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो गया। आप लोग ने देखिए 51 से 100 तक का प्रश्न का प्रैक्टिस किए हैं, आप लोग को यहाँ पर एनालिसिस करके स्कोर भी बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने 51 से लेके 100 तक का आप लोग सही उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है आप लोग स्कोर कितना किए हैं ये आप लोग को कमेंट लिस्ट में बता देना है कि आपने 50 में 45 स्कोर किए हैं या 40 प्लस स्कोर किया है, या जितना भी किए हैं ईमानदारी से अपना बताइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अपर होगा यानी बढ़ेगा, जो आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देगा इसका कॉन्फिडेंस लेवल प्रैक्टिस सेशन का। क्योंकि मैं आप लोग को जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके प्रीवियस और लेटेस्ट दोनों इंक्लूड करके देता हूं, ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछा गया है तो इसी टाइप का आगे भी पूछा जाएगा। और फ्रेंड जो आप लोग ने पहले क्लास में जो इससे पहले 1 से 50 तक में जो अच्छा स्कोर किए थे उनका नाम आज भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आई एम रियली सॉरी, क्योंकि उनका नाम नोट नहीं किए हैं और याद भी नहीं है, बट वो बहुत ही अच्छा स्कोर किए थे। 47 के लगभग स्कोर किए थे। आज कितना वो करते हैं वो भी बता दीजिएगा। आप लोग भी कितना करते हैं अपने नाम के साथ बताइएगा, क्योंकि आप लोग को क्लास में भी नाम लिया जाएगा, क्योंकि इतना मेहनत से आप लोग कमेंट करते हैं और मैं एक भी कमेंट का रिप्लाई ना दूं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई आप लोग को दे देता हूं। लेट सही लेकिन देता जरूर हूं। कोई भी सवाल हो उसको मैं आंसर देने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा और अच्छे से करता हूं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को कोशिश रहेगा कि कल के सुबह 9 बजे लेटेस्ट प्रश्न से रिलेटेड एक वीडियो आप लोग को दूं, ताकि आप लोग को लेटेस्ट प्रश्नों को भी प्रैक्टिस करना बहुत ही नेसेसरी है, जितना आप लोग को प्रीवियस और लेटेस्ट दोनों इंक्लूड करके करते हैं। तो आप लोग के लिए मैं कोशिश करूंगा कि सुबह 9 बजे नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, वहां से आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कल क्लास 9 बजे आएगा कि नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमारे साथ बोल सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।